संभाल के रे कन्वा, गिर जाएगा। सारी उम्र लगाएगा क्या एक बोरी पहुंचाने में? चल रहे, निकल यहाँ से लंगड़े। तोहर जैसे कि यहाँ ना बात जरूरत, निकल। सबको कहीं लगा तो नहीं ना? ये तो खून बह रहा है। काजी, गरीब कमजोर को सताना ही आपका काम है का? ठाकुर साहब से कह के डटवाइए, देंगे। आप यहीं बैठिए, हम बांदी के लिए कपड़ा लेकर आते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ए मुन्ना, ए लवली, ज्यादा इधर उधर मत भागा करो। कहीं चोट फुट लग गई तो? ये रिखा दीदिया, तू भी लाल दीदिया की तरह चिल्लाती है। तो क्या करे? तुम लोग ऐसे काहे भाग रहे थे? देखा दीदी, हम लोग लीची तोड़ने जा रहे थे सुकून बाबा के बाड़ी में। और अगर सुकून बाबा ने देख लिया होता तो बहुत मारे पड़ती। तो क्या करे, लीची खाने का मन कर रहा है। तो रेखा दीदी से काहे को हो रहा है? इनका से लाएगी तोड़ ले लीची। लाली दीदी होती तो कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लाती। हम भी लाकर देंगे। हमको पता है, नदी किनारे कगार पे जो लंगड़ी लीची का पेड़ है ना, उस पर कोई रखवाली नहीं करता। और इस साल उस पे बहुत सारे फल भी आए हैं। लेकिन वो तो बहुत दूर है, तुम वहाँ तक जाओगी कैसे? तू लोग परेशान मत हो, यहीं रुको, हम अभी गए और अभी आए, ठीक है? ऐसन टुकुर टुकुर हमारी तरफ का देख रहे हैं? ये जो कुछ भी हो रहा है आपके वजह से हो रहा है। आपका बिटवा ऐसा बना है आपकी वजह से। हमारा कहना नहीं मान रहा है आपकी वजह से। आपका बिटुआ हमारी बात नहीं मानेगा तो आपकी छोटी दुल्हन को हमारी बात माने की पड़ी। आज के बाद आपकी छोटी दुल्हन शेखर का नाम का सिंदूर नहीं डालेगा। ओकरे नाम की चूड़ियां नहीं पहनेगी और ये हवेली में नहीं रहेगी। वो कोठरिया में रहेगी। ये कोठरिया उसके लिए काफी है और ये सारा काम आप ही को करना पड़ेगा। आप छोटी दुल्हन के मांग से सिंदूर निकालेंगी, ओकरी चूड़ियां तोड़ेंगी और उसे ई विधवा का साड़ी पहनाएंगे। और ये सब करने से पहले आप अपने छोटे नवाब से विचार विमर्श कर लीजिएगा कि वो अपनी पत्नी को सुहागिन बनाकर यहाँ हवेली में रखना चाहता है कि विधवा बनाकर वहां कोठरिया में रखना चाहता है।
पत्थर, उसका आँख फूट गया है का? हमरे ढिबरी तोड़ दिया। ओ हम ही से लग गया है जी। क्या करे, मार रहे थे वो राक्षसवा को और जाकर वहां लग गया। हमने तो तुम्हारी डिबरी तोड़ दी ना। अरे कोनो बात नहीं, कोनो बड़ा फायदा होने वाला होगा। हाँ सच? दिल तो यही बोलता है। आप छोटी दुल्हन के मांग से सिंदूर निकालेंगे और कड़ी चूड़ियां तोड़ेंगी और उसे ई विधवा का साड़ी पहनाएं। आप अपने छोटे नवाब से विचार विमर्श कर कि वो अपनी पत्नी को सुहागिन बनाकर यहाँ हवेली में रखना चाहता है कि विधवा बनाकर वहाँ कोठरिया में रखना चाहता है। शेखर, शेखर, शेखर। माँ जी, माँ जी उनसे कुछ मत बोलिएगा ना, नहीं तो गुस्साएंगे। शेखर कहाँ है? अब वो तो सुबह से ही कहीं गए हैं। माँ जी, कोनो काम था क्या? वो गंगिया भी कह रही थी कि बाबूजी बहुत गुस्से में थे। अब पूरी बात तो हमको पता नहीं, लेकिन वो कोठरिया वाली लड़की के बारे में जरूर शेखर आ जाए तो मुझे बताना। ए चिरे, ये खाना ऐसे कैसे पड़ा है? तुम अभी तक खाना नहीं खाई हो का? कैसे खाएं? उनसे वचन लिए हैं कि दिन भर में जब तक वो एक बार ही अपनी झलक नहीं दिखाएंगे ना, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। वो अपना वचन नहीं निभाएंगे तो ना सही, हम तो अपना वचन निभाएंगे। देखो दोसाई, चली चरैया अपन मरद खोजने। ई अभैयो ई समझती है जो छोटे ठाकुर हैं वो एकर गनसिया है, एकर मरद। अरे तो क्या करे बेचारी, वो तो पहचाने भी नहीं करती है कि उसका मर्द दिखता कैसा है। वो तो कोई पर भी विश्वास कर लेगी, बस कहना भर का दे रही है कि हम तो हर गणेशिया है। आप लोग किसी का नाम लेकर हंस रहे थे ना? वो हम सुने थे। वो नाम वाले को आप लोग कहीं देखे हैं का? ना ना, हमने ना देखा किसको। नहीं देखे तो अभी नाम लेकर हंस कह रहे थे? अरे छोटे ठाकुर, रेखा दीदी आएगी ना माई? हाँ बबुआ, आएगी ना। तो रेखा दीदी आके आने के बाद ही खाएंगे। अरे आ जाएगी रेखा दीदी। अरे बाबू गए हैं ना, तभी रेखा दीदी को लेके आते ही होंगे। तू लोग खाओ।
वही तो अब सयानी दिखने लगी है भैया। रिद्धि सिद्धि की मास्टरनी आ गई का? आते होएगी ठुकराई। बच्चों को तैयार करो, जाओ। बच्चियों को छोड़िए, हम तो कह रहे हैं कि छोट के ठाकुर मतलब बबुआ जी को फोड़ की पढ़ाई की जरूरत है। ना 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 ना, ये हम नहीं, हवेली के सारे लोग ये कह रहे हैं। हमने भी उनसे कह दे चुप, मुंह बंद रखो, और जो चीज होनी नहीं है सो नहीं होनी। अब बताइए, ठाकुर साहब के हुक्म के बावजूद कुछ हुआ नहीं ना हुआ? आने में देर हो गई, खाना लगवा दूं क्या? आपके सपूत आज भी नहीं ना उतरे जिद के घोड़े से। कोई बात नहीं, वो अपनी वाली करेंगे तो हम अपनी वाली करते हैं। देखते हैं कौन पड़ता है 20। ये आपके सपूत के चक्कर में आज हमका ये साड़ी साया छांटना पड़ रहा है। ले जाइए और लड़कियों को दे दीजिए। कितना अभागा है आपका सपूत, खुद से कुछ नहीं करेगा। अतः कहिए उस लड़की को कपड़ा लत्ता पहनना सीखे और मर्द को रिझाइए। नहीं आता तो आप सिखाइए। किस्मत है को ससुरा लकुआ मार जाए तो इंसान ससुरा दौड़ के का करेगा। का बाबुआ, अभी तक कोठेरे वाली से कहा नहीं कि तुम उसके गनी से नहीं हो? कह देना था ना, जुड़ का पर्दा हट जाता। चुप काहे हो बाबुआ, हम तुम ही से पूछ रहे हैं। देखो बाबुआ, अब दो रास्ता है, या तो बाबूजी की इच्छा पूरी करो या फिर अपनी बात खुलकर बोलो। अगर तुम्हें बाबूजी की बात पसंद नहीं है तो मना कर दो, चुप काहे लिए हो? दिल गवाही नहीं दे रहा है तो कहो, इंतजार कौन है बात के लिए? वो लड़की तब से गलत फहमी में जी रही है, तुम्हारे एक झलक के लिए जी मर रही है। काहे लिए? काहे लिए वो दिन दिन भर भूखी रह रही है? तुम गणेशिया हो, उसको ई झूठ से आजाद कर दो बउआ, नहीं तो तुम्हारी ई चुप्पी से हमारी का दुर्गत होगी, कभी सोचा है का? अच्छा लगता है का मातारियों का बेटे से ये सब बात करना? अच्छा नहीं तो कहनी मना कर देती उनको। आपको उस लड़की की परवाह है, उसके भूख प्यास की परवाह है, पर हमरे मन में का गुजरी इसकी कोई परवाह नहीं। उनको समझा रही है।
काहे नहीं बाबूजी से कुछ कह पाती? तुम मुंह नहीं लड़ सकते? हम कमजोर हैं, हम मानते हैं। तुम तो कमजोर नहीं हो बबुआ। परीक्षा की घड़ी है बबुआ, और सब तोरे ऊपर टिका है। जल्दी से तय करो, नहीं तो तुम्हारे बाबूजी हमारे हाथ से तुम्हारी औरत को साड़ी पहना देगी, साड़ी पहना देगी। बेटे के जीते जी बहू को विधवा बनवा दे, विधवा बनवा दे। बबुआ, रोज रोज किस्म किस्म का तमाशा, उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए बबुआ तुम्हें अपनी राय बनानी पड़ेगी। देख बबुआ, तुम्हारे मन में चिड़ै का सच्चाई जान के जो कांटा धंसा है, वो कांटा तू चिड़ै को अपना सच्चाई बताकर बाहर निकाल दे। जब तक तेरे मन में वो कांटा रहेगा तो उसके पास नहीं जा पाएगा। खूब सोच विचार ले, फिर निर्णय ले बबुआ, लेकिन अब जल्दी। हम तुमसे आज कुछ कहने के लिए आए। हमको पता है क्या कहेंगे। ये है ना कि कौन वजह से देरी हुआ कहेंगे। हमने दिमाग से तो ये बात एकदम में निकल गया था। हमको तो याद ही नहीं था कि घर में घर वाली सुबह से भूखे प्यासे हमारा इंतजार कर रही थी, और जब याद आया तो भागे भागे चले। ये है ना, ऐसा ही कोई बहाना बना के हमको सुनाएंगे। सब सुनेंगे, लेकिन पहले खाना के बाद। सुबह से अन्न का एक दाना मुंह में नहीं डाले, आपकी कसम। अब थोड़ा देर अगर और नहीं खाना तो यहीं चक्कर खा के गिर जाएंगे। क्या चाहते हैं, यहीं चक्कर खा के गिर जाएं? नहीं। तो फिर बैठिए। क्या बैठबो नहीं करेंगे? ऐसे नहीं मानेंगे। चलिए यहाँ बैठिए, बैठिए। तो क्या कर रहे थे आप, बताइए ना। एक झलक दिखाने के लिए कहे थे हम, वो भी दिन भर में एक बार। अब ऐसे क्या देख रहे हैं? खाइए। नहीं, तुम खाओ, हमरा हो गया। खा चुके? ऐसे कैसे खा चुके? हमको यहाँ सुबह से राह दिखा रहे हैं, अपने खा चुके। अब तो हमरा दुगना हक बनता है, आपको हमारे साथ खाना ही पड़ेगा। खाइए ना, बिना आपके खाए हम नहीं खाएंगे। हम कुछ ज्यादा बोल दिए क्या? बुरा लगा? शेखर, बबुआ। अरे मत करो कोई बात हमसे। बबुआ बस इतना तो बता दे कि वो क्या बता दें? कुछ नहीं हुआ हमसे। नहीं बोल पाए सच हम उस लड़की से, और ना वो कर पाए जो बाबूजी से हम चाहते हैं। छुए तक नहीं हम उस लड़की। बंसी जी मालिक। इधर आओ। जो कनीसिया तुम हमरे अंदर ढूंढ रही हो ना, वो तुमको हमरे अंदर नहीं मिलेगा।
ठकुराइन जी, आइए ठकुराइन जी, बैठिए। हमरा भाग की आप ही कोठरी में आई। आप पहला बार आई हैं, हम कुछ लेके आते हैं। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस तुम्हें ईद देने आए थे। मुंह दिखाई नहीं दिए थे ना, यही देने आए। बाप रे बाप, इतना कीमती साड़ी मुंह दिखाई में हम क्या करेंगे? अरे ये तो कुछ नहीं है। तुमको और भी कुछ चाहिए तो बोलना, मंगवा देंगे। नहीं नहीं ठकुराइन जी, ये सब हमको नहीं चाहिए। अरे पागले है क्या? सगुन का चीज वापस करता है का? रख ले, ले ले। और तुमको यहाँ कोनो दिक्कत है तो हमको बताना। सब कुछ तो बहुत बढ़िया है ठकुराइन जी, खाली एक चीज छोड़ के। अब आपसे क्या छुपाना, यहाँ बहुत अकेले पड़ गए हैं। अकेले बैठे बैठे मन कुताता है। हम काम काज के चलते उनको फुर्सत नहीं मिलता है मिलने का। लेकिन अगर समय मिल भी जाता था, क्या मतलब? जुगनू के जगमग से भी कम देर ठहरते हैं हमारे पास। आप तो हमारी माई के समान है, आपसे क्या छुपाना। हमको लगता है कि हमसे दूर भागते हैं। आज वो एगो ऐसा बात कर चले गए कि क्या कर रहे थे। हाँ, तुम जो चीज हमारे भीतर खोज रही हो ना, तुमको कहियो नहीं मिलेगा। आपकी छोटी दुल्हन शेखर का नाम का सिंदूर नहीं डालेगी, ओकरे नाम की चूड़ियां नहीं पहनेगी और ये हवेली में नहीं रहेगी। कैसा कैसा इम्तिहान से और गुजरना पड़ेगा हमको। आखिर ये झूठ की दुनिया बनाकर कब तक रहेंगे हम? शेखर जो कर रहा है उसके पीछे की तकलीफ तो हम समझ सकते हैं, लेकिन वो लड़की, छह दिन उसे पता चलेगा कि वो यहाँ दुल्हन बनकर नहीं आई है, बल्कि रखेल बनाकर लाई गई है। वो दिन हम उसको अपना कौन सा मुंह दिखाएगा? रख दिए। घर के हालात से बहुत परेशानी हो रही है, हम समझ सकते हैं ठकुराइन।
अपू के बारे में ही सोच रही है ना? नहीं, हम तो गरीब लड़के के बारे में सोच रहे थे। सत्यानाश, के बारे में सोचने का मतलब कहा हूँ? अब ठाकुर साहब का झूठ मूठ में जदिया रहे हैं और अपने साथ पूरे घर भर को परेशान कर। हम तो छोड़ जाते हैं, अब ज्यादा मुंह नहीं खोल सकते। तो आपकी परेशानी देख के हमको मन होता है कि हम ठाकुर साहब के पास सीधे जाके कहें कि अपने बारिश का सपना के लिए हम भी ठकुराइन के आंचल को आंसू से काहे भिगो रहे हैं। तू हमारे आंचल की चिंता छोड़, अपने चादर पे ध्यान दे। लोहा, काहे पागल कुत्तों की तरह अपने लोगों पे भौंक रहे हो? बाबूजी, हमको गीदड़ वाली धमकी मत देना। मैं बाप हूं तेरा। जो हो रहा है सब देख रहा हूं और समझ रहा हूं। वारिस पाने के लिए तू लड़की खरीद के लाएगा, ये सोच के भी हमको घिना आती है। और ये पाप का काम तू ये लिए कर रहा है ना कि सारी दुनिया हंस रही थी कि तू निर्वंश है। और अब न जाने कितने ही लोगों को रुला रहा है। भाषण न दें आप, सत्य है, हमें पोता चाहिए। वारिस चाहिए हमें इस खानदान के लिए। सत्य है, सत्य है। और वह लड़कियां देगी, वो कठरिया वाली। बहादुर है, उसमें क्षमता है ठाकुरों का बच्चा पैदा करने खातिर। वो लड़की से पैदा हुआ बच्चा जिस दिन यहां खड़ा होगा ना, दुनिया झुकेगी लोहा सिंह के सामने। धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, दिया जलाने के लिए कोई बाकी नहीं रहा। फिर तू काहे इतना घमंड में रहता है हरदम?